हेलो बच्चा पार्टी। आज हम बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स के बारे में। हे गाइस, आई एम तुषार। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत अपनी आज की बातचीत की। हाँ भाई, हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था अपना कौन से वाला टॉपिक, क्या नाम याद है तुम्हें? हाँ भैया, नाम तो हमें याद है। हमने भैया लास्ट टॉपिक करा था कवर अपना हिडन गुडविल। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी भाई हिडन गुडविल की, तो जाके देख लो अभी। उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एज यूजुअल। और अगर तुम्हारे पास नहीं है बुक, और बुक मैं बोल रहा हूँ डीके गोयल भाई, अगर बुक नहीं है अभी तक तो जाके डीके गोयल बुक के लिए आप कर ले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। हाँ भाई, दूसरी बात बस केवल इतनी सी बात है, तो आइए करते हैं शुरुआत जल्दी से। और हाँ, इस चैनल को अगर नहीं करा है अब तक सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस तुम्हारे लिए इस चैनल पे आती रहेंगी अकाउंट से रिलेटेड, और आने वाले टाइम में थोड़ा बढ़ाई भी जाएंगी। और जाते जाते घंटी भी बजाना, मतलब अभी आते आते। ओके, तो चलो करते हैं शुरुआत जल्दी से आ जाओ भाई। आज का हमारा टॉपिक का नाम है क्या? बताओ बताओ भाई बताओ जल्दी से। हमने आज के टॉपिक का नाम क्या कवर करा है भैया? टॉपिक का नाम है आज के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। भाई इसके नाम से क्या समझ में आता है तुम्हें? इस बात से मैंने तुम्हारे आगे लिखा क्या, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या है ये? क्या मतलब है इस बात का? बताओगे क्या एक बार? हाँ भैया बता देंगे, क्या दिक्कत है? बताओ फिर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? भैया इसका मतलब है कैपिटल का, किस चीज़ का? कैपिटल का एडजस्टमेंट करना। अब एडजस्टमेंट करने का मतलब क्या है कि सर हम इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसे कैसे हम काम करेंगे, कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे कैपिटल को। अब देखो कैपिटल किसकी एडजस्ट हुई, वो क्वेश्चन आता ही है हमारे पास। अब इसमें दो सिनेरियो हैं आपके पास। पहली बात तो ये है कि आप पुराने वालों की कैपिटल को करते हैं एडजस्ट। ओल्ड ओल्ड कैपिटल नहीं, ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल है आपकी, जो पुराने जो आपके पार्टनर्स हैं, आप उनकी कैपिटल को भाई क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। या फिर आप दूसरा दूसरा तरीका ये है कि आप जो न्यू पार्टनर आ रहा है, जो नया पार्टनर आपका आ रहा है फर्म के अंदर, आप उसे बोल दें कि तुम इतना पैसा ले आओ। ठीक है, किस नाम का? कैपिटल के नाम का। सही है ना? अब ये दो बात आती हैं इसके अंदर। ठीक है जी, हाँ भैया ठीक है। लेकिन अब सुनो मेरी बात जरा, थोड़ी सी एक बात सुन लो भाई। बात कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब सुनो, क्या मैं तुम्हें कहूँ क्या, कि भाई नया पार्टनर है, हम अपना पुराना वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू कर लेते हैं। वही राम श्याम मोहन है, और उनका कोई फ़ोन का काम है, और माधव कोई नया पार्टनर था जो कि आ रहा था उनके साथ काम करने के लिए। ठीक है जी, ये हमने ले रखा है पहले से एग्जाम्पल, यही कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। ठीक है, अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ एक चौथाई शेयर के लिए आ रहा है। कितने के लिए आ रहा है? एक चौथाई शेयर। अब तुम जरा सुनना मेरी बात। मैं कहता हूँ कि भाई एक चौथाई शेयर के लिए आ रहा है, और वो लाता है 2 लाख रुपए। कितने ला रहा भैया? 2 लाख रुपए लेके आ रहा। तो अगर एक बात बताओ, अगर वो एक चौथाई के लिए 2 लाख रुपए आ रहे हैं फर्म के अंदर, तो 100% के लिए कितने आएंगे? 100% का मतलब क्या हुआ? वन वन शेयर के लिए कितने आएंगे? तो भैया बड़ा सिंपल सा है, ये 2 लाख हमने लिख दिया यहाँ पे, और बस हम इसका क्या करेंगे, उठा के रेसिप्रोकल कर देंगे, जो आपका यूनिटरी मेथड है। तो आपने कहा भैया टोटल जो कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? भैया 8 लाख रुपए टोटल कैपिटल होनी चाहिए। किस किस की? राम की, श्याम की, मोहन की, और माधव की। इन सब की जो कैपिटल है वो ये टोटल होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं जी भैया? पर लेकिन अब एक बात सुनो। क्या बात सुननी है? बात ये सुननी है मेरे भाई, बात तुमको ये सुननी है इसके अंदर, कि अगर कि भाई अगर 8 लाख टोटल कैपिटल है, तो हम इन लोगों का कैपिटल कैसे करेंगे? अब एक काम करते हैं, जल्दी से मैं आपके सामने बना देता हूँ कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट तुम लोगों को पता ही है कैसे कैसे बनता है, बढ़िया से जल्दी से हम बना देते हैं इसको। राम का, श्याम का, मोहन का और माधव का। राम का, श्याम का, मोहन का और माधव का। ठीक है जी,
हाँ भैया ठीक है, लिख लो जरा, राम श्याम मोहन और माधव। ठीक है भाई, जल्दी से लिख देता हूँ मैं इधर भी इसका, राम श्याम मोहन और माधव। ठीक है जी, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। हाँ भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ये ऐसे बनेगा? हाँ जी भैया ऐसे ही बनेगा। ठीक है, चलो चलो सुनो, अब देखो सुनो, इनके कुछ ना कुछ बैलेंसेस रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? भैया बिल्कुल रहे होंगे बैलेंस। किस किस के? राम के, श्याम के, मोहन के। और जो माधव है उसका तो कोई बैलेंस होगा नहीं, तो वो तो लेके आएगा कैपिटल, उसके नाम पे लिखा जाएगा बाय बैंक। और सॉरी, यहाँ तो कुछ नहीं होएगा ना, यहाँ पे कुछ होएगा भाई, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे। अच्छा, अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहता हूँ, अब हमने ऊपर कुछ करी है कैलकुलेशन करी है, हाँ या ना? हाँ भैया करी है। अब जरा बताओ उस कैलकुलेशन के हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए फर्म के अंदर? भैया 8 लाख रुपए जो है वो टोटल कैपिटल होनी चाहिए। ये रही भाई, ये रही, टिक लगे हुए दिख रहे हैं? हाँ भैया दिख रहे हैं। 8 लाख रुपए होनी चाहिए टोटल कैपिटल। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, इस 8 लाख को इधर आ जाओ। गड़बड़ होगी क्या? हाँ भैया थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो सुनो फिर, अगर गड़बड़ हो गई है तो इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं, ज़्यादा दूर क्यों जाना। इस 8 लाख को हमने डिवाइड कर देना आर में, एस में, मोहन में और माधव में। सही है? हाँ भैया कर दो। अब अगर तुम जैसे डिवाइड करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा भाई तुम लोगों को? भाई तुम लोगों को पता चल जाएगा कि इतनी इतनी कैपिटल इन लोगों की होनी चाहिए। चल जाएगा या नहीं? हाँ यार पता तो चल जाएगा। अब कैसे, सुनो जरा, अब मैं कहता हूँ इनका जो नया रेशियो आया है वो क्या आया है? सुन लो जल्दी से। अब कैसे सुनोगे तुम ऐसे सुनोगे इसको। मैं लेता हूँ इनका सबका रेशियो, सबसे पहली बात तो इन सब का रेशियो जो ये आर एस एम है आपके, इनका मैं लेता हूँ आर रेशियो एस रेशियो एम, इनका 111 था। ठीक है, ये जो आने वाला पार्टनर है 1/4 के लिए, आप जल्दी से नया पी एस आर कैलकुलेट कर दो तुम लोग, तुम्हारे पे तो आता ही है नया पी एस आर कैलकुलेट करना। कैसे करोगे? आर का, एस का, एम का कैसे निकालोगे बताओगे मुझे? भाई भैया हमारे पे न्यू पी एस आर कैलकुलेट करना नहीं आता यार। तुम नालायक मत बनो भाई, बिल्कुल मत बनो। नया पी एस आर की हमने वीडियो बना रखी है, नहीं देखी तो जाके देख लो, आई डिस्क्रिप्शन में इधर की तरफ राइट कॉर्नर में इधर की तरफ आपको मिल जाएगा उसका लिंक। ठीक है, अब जरा सुन लो आई बटन में, अब जरा सुनो, नया पी एस आर निकाल लेते हैं। अब देखो ये फर्म से ले रहा है 1/4, तो कितना बच गया? 3/4, 3/4 बच गया। हाँ जी 3/4 बच गया, 3/4 बच गया। तो जल्दी से निकालो, 3/4 का हमने निकाल दिया कुछ शेयर। सही है? हाँ जी सही है अभी तक तो। जल्दी बताओ कितना आ गया भैया? इसका आ गया, कितना आया? इसका 1/4 आ गया, इसका आ गया 1/4, इसका आ गया 1/4, और जो ये माधव है इसका भी आ गया 1/4। तो तुम देख रहे हो इनका नया रेशियो क्या आया? इनका आया 1:1:1:1, ये इनका नया रेशियो आ गया। अब जल्दी से आ जाए इधर, किधर आना है? अब हम आ जाते हैं इधर, ये रहा। हमने इस 8 लाख को, जो हमने 8 लाख निकाले थे इनकी टोटल कैपिटल, इसको 8 लाख को हम डिवाइड कर देंगे भाई इन चारों। कर दो जल्दी से डिवाइड। 8 लाख का 1/4 यानी कि 2 लाख, 8 लाख का 1/4 2 लाख, इसका भी 2 लाख और इसका भी 2 लाख। ठीक है जी? हाँ भैया ठीक है। अब क्या है ये सवाल के अंदर, तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्या है? जो होना चाहिए। सही है ना? हाँ जी भैया सही है। अब देखते हैं, ये तो है जो होना चाहिए, जो हमने बता दिया, आइडियल सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए। लेकिन अब सिचुएशन कैसी है वो हमें बताएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हम इसके अंदर कोई जनरल रिजर्व होगा, अगर कोई इसके अंदर भाई क्या होगा भैया, अगर कोई इसके अंदर जनरल रिजर्व होगा उसको भी हम बांट देंगे, जनरल रिजर्व को भी हम बांट देंगे, जनरल रिजर्व को बांट दिया जाएगा। और कोई प्रॉफिट है आपका, कोई बोनस है, कोई कमीशन है, वट एवर, कुछ भी अगर एप्रोप्रिएशन है वो बट जाएगी इनमें, इसको तो मिलेगी नहीं बेचारे को। ये प्रीमियम भी लाया होगा, प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। ठीक है, सेक्रीफाइस सबको मान लिया कि सबको कर रखा है। अब जरा सुनो मेरी बात, अगर इधर कुछ है तो इधर वो भी सब, इधर इट इज ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों।
हमने सब कुछ लिख दिया। अब देखो कुछ ना कुछ बैलेंस आएगा कि नहीं आएगा निकल के? भैया आएगा, कुछ ना कुछ बैलेंस तो आएगा। अब मैं लिखता हूँ, देखो माधव तो 2 लाख रुपए लेके ही आ रहा था, तो माधव को तो मैंने लिख दिया 2 लाख रुपए, यहाँ मुझे पता ही है। अब जरा सुनना मेरी बात, भाई मेरी बात ढंग से सुन लेना। अब बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। इनका कुछ बैलेंस आ गया, अब मैं लिख रहा हूँ इसका बैलेंस आया 3 लाख, इसका बैलेंस आया 1.5 लाख, इसका बैलेंस आया 4 लाख। कुछ कुछ इनके बैलेंस आ गए, ठीक है। हाँ जी भैया ठीक है। अब इस केस में देखो अब हमें क्या करना है, अभी तुम देख लेना। बड़ा आसान सा मज़ेदार सवाल है यार ये, बहुत ज़्यादा। इनको पेचीदा तो हम खुद कर लेते हैं, बड़े आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब आसान है तो देखो फिर, मैंने जल्दी जल्दी से खींच दी लाइन है यार, थोड़ा ना लाइन खींचने में कई बार टाइम लग जाता है। चलो सुनो, अब हमने इनका बैलेंस करा बीडी। अब देखना बड़े ध्यान से, एक छोटे से स्टेप में काम हो जाएगा, एक छोटे से स्टेप में तुम्हारा काम हो जाएगा। और मैंने लिख दिया था, ये सारे बैलेंस मैंने कॉपी कर लिए। अब तुम देखो इनके बैलेंसेस जो थे वो कितने कितने थे भैया, 2 लाख 2 लाख 2 लाख थे सबके। अब इन सबके जो ये 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख बैलेंसेस है ना, इन सबको मैं उठाऊंगा और भाई मैं इन सबको कहाँ ले जाऊंगा उठा के? मैं इन सबको उठाऊंगा और जो ये मैंने बैलेंस बीडी का, ये इधर आ जाओ, तुम्हें लाइन दिख रही है? हाँ जी भैया दिख रही है। इन सबको मैंने उठाया और मैंने डाल देने हैं इधर लाके। भैया ये क्या बता रहे हो, आपने तो ड्राइंग पेंटिंग कर दी। अरे बेटे पेंटिंग नहीं है, अभी तुम्हें समझ में आएंगी चीज़ें बड़ी आराम से। तो तुमने लिखा ये बैलेंसेस वो हैं जो होने चाहिए, इसका भी 2 लाख होना 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 चाहिए। अब देख लो जरा, अब तुम्हारा सारा काम आसान हो गया। भैया ये कैसे कर रहे? भाई कुछ नहीं, बस जगह छोड़िए, स्पेस छोड़िए, मैंने और कुछ नहीं कहा। अब देखो सुनो, अब कंपेयर करने में आसानी होगी। 2 लाख होना चाहिए, कितना है भैया? 3 लाख है, तो 1 लाख भाई घर ले जा अपने, हमें नहीं चाहता। फर्म ने क्या कहा भैया, 2 लाख होना चाहिए, लेकिन है कितना? 3 लाख। तो एक काम कर, 1 लाख रुपए अपने यहाँ से ले जा, ठीक है जी? जी भैया। अब सुनो, है कितने भैया? 1.5 लाख। होने कितने चाहिए भैया? 2 लाख तो होने ही चाहिए, 2 लाख तो होने चाहिए। तो 50,000 लेके आ घर से, ठीक है? हाँ जी भैया ठीक है बात। जी भैया। अब सुनो, इसके कितने होने चाहिए? ये जो तीसरा पार्टनर है, और तीसरे पार्टनर का नाम क्या है भाई बता दो जल्दी से। भैया मोहन है तीसरे पार्टनर का नाम। इसके पैसे कितने हैं? इसके पैसे भाई 4 लाख हैं। और होने कितने चाहिए? होने चाहिए इसके 2 लाख। तो इस केस में ये कितने रुपए घर ले जाएगा? इस केस में 2 लाख रुपए अपने घर लेकर जाएगा, ठीक है क्या जी? हाँ जी भैया ठीक है। और इसके 2 लाख है तो इसके तो 2 लाख ही रहेंगे, ना ये लाएगा और ना ही ये लेके जाएगा। आई होप तुम लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन आपको सब कुछ खुद बताएगा। क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं बताया तो आप मान लें कि आपने इसको मंगाया होगा पैसा, तो आपने लिख दिया बाय बैंक और टू बैंक। और अगर क्वेश्चन कह दे आपसे कि भाई वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना चाहते हैं, तो बस यहाँ पे इनकी जगह करंट अकाउंट आ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है जी साहब, आपके बैलेंस हो गए सारे के सारे। इसी के साथ आप लोगों ने एक नया टॉपिक समझ लिया है। एक बार इसको जूम आउट करके दिखा दूं मैं तुम लोगों को, अगर तुम लोग कहो तो। एक तो नालायक बार बार आ गया है, क्या बदतमीजी है। अब सुनो जरा, देख लो बस, अभी तुम्हें ना सारा व्यू क्लियर हो जाएगा एक ही बारी में, एक ही बारी में। देखो दिख रहा है ना? अरे भैया मजा आ गया बिल्कुल ना, सही में सब कुछ इकट्ठा दिख गया। अब देखो जरा सुन लो, एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। राम श्याम मोहन 3 पार्टनर थे, उनका रेशियो दे रखा है ओल्ड। नया पार्टनर 1/4 एक चौथाई शेयर के लिए आता है, 2 लाख रुपए उसकी वो कैपिटल लेके आ रहा है। हम कह रहे थे 1/4 के लिए 2 लाख होता है, तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी हुई? 8 लाख। हमने इसका रेसिप्रोकल करके यूनिटरी मेथड लगाया है यहाँ पे, और 2 लाख करके 8 लाख आ गया, ठीक है जी? हाँ भैया। अब बात थी, इस 8 लाख को अगर मैं नए PSR में डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि राम श्याम मोहन को इस हिसाब से कितना कितना पैसा अपनी कैपिटल का फर्म के अंदर रखना चाहिए, और जितना जितना पैसा उसे रखना चाहिए वो उतना उतना पैसा रख लेंगे। सही है क्या? हाँ जी भैया बिल्कुल सही है। बस यही तो बात थी जो तुम्हें समझ में आ गई है। सही है ना? बोल दो हाँ, बोल दो हाँ। कंसेप्ट समझ में आ गया तो लाइक जरूर ठोक देना। जी भैया ठोक देंगे बिल्कुल। अब सुनो जरा, 8 लाख को हमने कर दिया डिवाइड, ये न्यू PSR हमने कैलकुलेट करा, उस बेसिस पर इनको डिवाइड करा था। कैसे करा था याद है ना भैया? 8 लाख गुना कितना? 1/4, तो आया था 2 लाख। इसी तरीके से बाकी सबके भी आए थे, ठीक है? हाँ जी, बस बात खत्म। इनको क्या करा, जो भी एडजस्टमेंट थी ये सब एक तरीके से हमने एडजस्टमेंट्स लगाई हैं, एडजस्ट करा है कैपिटल को। कैसे, किस किस चीज़ से एडजस्ट करा है? कोई भी प्रॉफिट, कमीशन, बोनस,
और कोई भी अप्रोप्रिएशन, और इसी तरीके से हमने यहाँ पे ड्राइंग इंटरेस्ट इन ड्राइंग डाल दी। बैलेंसेस आए, उन बैलेंसेस को उठाया और कंपेयर करा है बस। ये तो थे हमारे प्रेजेंट के बैलेंसेस, और ये वे वाले बैलेंसेस थे भाई जो होने चाहिए थे। इन दोनों का करा है आपस में कंपैरिजन, इन दोनों का क्या करा है, कंपैरिजन करा है भाई, कंपैरिजन बस। और जो कंपैरिजन करा तो पता लगा 3 लाख का पहले ही बैलेंस था और इसको चाहिए थे 2 लाख, तो 1 लाख इसको दे दिए। इसका 1.5 लाख था तो ये 50,000 लेके आया क्योंकि 2 लाख चाहिए थे। ठीक है, तुम कह रहे थे ना भैया क्या ड्राइंग कर रहे हो, अब देख लो ये ड्राइंग ये थी, हमने इन चीज़ों को कहाँ डाला, उठा के इधर डाल दिया, बस इतनी सी बात है। ये आपकी एक बात खत्म होती है। अब ये आपका पॉइंट कौन सा खत्म हुआ, ये बेटे पॉइंट खत्म हुआ आपका ये वाला, नए पार्टनर वाला। कहता है कि जब नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे कौन एडजस्टमेंट कर रहा है, पुराने वाले। कौन कर रहा है, ओल्ड, पुराने वाले कर रहे हैं। तब हम इस तरीके की सिचुएशन का ध्यान रखेंगे और इस तरीके से काम होगा इसके अंदर। सही है। वैसे तो मैं बताऊं, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो भाई तुम्हारी मेजर दिक्कत जो है वो सवाल की या चैप्टर की वो खत्म हो गई। हालांकि टॉपिक बड़ा आसान है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से प्ले करो, रीप्ले ऐसे बनता है ना, हाँ जी ऐसे रीप्ले करो, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आई होप मेरी बात तुम लोगों को क्लियर है। अच्छा जी सर, एक बात और मेरी सुनो। अब कैसे सुनना है, अब हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन ने आपको क्या नहीं दिया। अब आगे चल रहे हैं सर। अब मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन ने आपको एक चीज है वो नहीं दी। अब क्या चीज उसने क्वेश्चन ने नहीं दी वो देख लें जरा। भाई क्वेश्चन ने जो आपको एक चीज नहीं दी वो है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ये क्वेश्चन ने आपको नहीं दी, और बताया कि भाई अपने आप पता कर लो। क्या बोल रहा है, अपने आप पता कर लो कि भैया कितनी कैपिटल लेके आएगा। अभी तुमने क्या पढ़ा था पहले कि भाई गुडविल का नहीं बताया उसने, यानी कि प्रीमियम का वो नहीं बताया कि कितना प्रीमियम लेके आ रहा है, तो हमने उसको तो अपने आप निकाल लिया था। लेकिन अब वो कैपिटल भी कह रहा है कि कैपिटल भी अपना आप ही पता कर लो। तो उस केस में हम क्या काम करेंगे वो देख लो बस। अब जरा बहुत सिंपल सा है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है भाई। कैसे देख लो बस जरा। अब देखो जरा, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। आई होप तुम लोगों को सही दिख रहा है ना। अब जरा सुनो, देखो इन लोगों की ये कैपिटल आई थी क्या, मैं यहीं से ना इस बैलेंस को आगे कैरी कर लूँ क्या। हाँ भैया कर लो, 3 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख, 2 लाख। अब जरा आ जाओ, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, कैरी आगे जल्दी से, बहुत जल्दी से मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे कैरी। ठीक है ना, मैं पिछला ही क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे, थोड़ा जल्दी से बना देते हैं बिना देरी करे। 1 2 3 4, और भाई 4 ही अकाउंट हम खोल देंगे, राम का, श्याम का, मोहन का और माधव का। राम श्याम मोहन माधव, इधर भी लिख देते हैं राम श्याम मोहन माधव। अब जरा सुनो, मैं केवल यहाँ से बना रहा हूँ भाई, स्टार्टिंग से नहीं बना रहा, केवल इस जगह से बना रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक है भैया बना दो। अब सुनो, कितना था बैलेंस बताओ, जो हमने कैरी फॉरवर्ड करके दोबारा ब्रॉट डाउन करा था। क्या था वो, 3 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख और 2 लाख, ये था ना। हाँ जी भैया यही था। अब देखो, अब हम कह रहे हैं, अब सॉरी माधव का तो हमें नहीं पता, कि माधव कितना बैलेंस लेके आने वाला है। अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ भाई, हमें माधव का नहीं पता कि माधव जो है वो कितना बैलेंस लेकर आएगा। हाँ जी भैया, हमें माधव का नहीं पता कि माधव जो है वो कितना बैलेंस लेके आने वाला है। तो अब हम क्या काम करेंगे, नहीं पता, अब हमें करना है इसको पता। कैसे पता करेंगे, चलो आ जाओ, इनका टोटल करो। अब तुम देख रहे हो ओल्ड के बेसिस पे, ओल्ड बेसिस है हमारा यहाँ पे। पहले में नए पार्टनर की कैपिटल का बेसिस कर रहे थे, अब हम ओल्ड का बेसिस कर रहे हैं, ओल्ड को ले रहे हैं एज अ बेसिस। देखो इनका टोटल बताओ जल्दी से मुझे, जो एडजस्टमेंट के बाद आई हैं ये चीज़ें, किसके बाद हैं, एडजस्टमेंट के बाद, आफ्टर एडजस्टमेंट कौन सी वाली है, GR आपका कोई ड्राइंग, मतलब सारी चीज़ों को हमने इसके अंदर एडजस्ट करा हुआ है। ठीक है ना, हाँ जी भैया ठीक है यार, गुस्सा मत करो। आ जाओ सुनो,
जरा टोटल बताओ इनका। भैया इनका हो गया 4 लाख, 3 लाख, 7 लाख और 8.5 लाख रुपए। 8.5 लाख रुपए हो गए। हाँ जी भैया हो गए। अब जरा तुम मुझे बताओ, तुमने इनका नया PSR कैलकुलेट करा था क्या? हाँ जी भैया करा था। जरा बताओ कितना कितना है। भैया नया PSR था इनका, नया PSR था इनका, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, है ना। अभी देखो हमारे पास 3 की कैपिटल है। हाँ जी भैया 3 की कैपिटल है हमारे पास, अभी केवल और केवल 3 की कैपिटल है। और जब हमारे पास अभी 3 की कैपिटल है तो हम क्या करेंगे, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। जरा बताओ क्या आ गया। ये R का है, ये S का है, ये M का है, मोहन का। कितना आ गया, 3/4। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना भाई, इसका मतलब ये हुआ, इसका 1/4 था, इसका भी 1/4 और इसका भी 1/4, तो इन तीनों का टोटल हुआ 3/4। तो हमने देखा कि 3/4 के लिए कितनी कैपिटल है, 8.5 लाख रुपए। कितनी है भैया, 8.5 लाख रुपए है। कितने के लिए, 3/4 के लिए। से ऐसा समझ लो, तुमने ऐसे ही समझा अभी तक, 3/4 के लिए 8,50,000 रुपए कैपिटल है। तो बता दो टोटल फर्म की कितनी होगी, 8.5 लाख। अब क्या करोगे, रेसिप्रोकल वही। अब क्या आएगा आंसर, जरा बताओगे। भैया आप ही कर लो यार कैलकुलेट, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे। अरे कुछ तो कर लिया करो नालायको। भाई ये आ रही है अमाउंट, फिगर जो आ रही है पॉइंट में आ रहा है आंसर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। भाई ये आ रही है 11,33,333 रुपए। अब जो भी आ रही है मैं लिख देता हूँ, खुद कैलकुलेट भी कर लेना एक बार। 11,33,333 रुपए ये आ रही है टोटल फर्म की कैपिटल। भैया बड़ी अटपटी सी है। अब क्या करें भाई, हमने क्वेश्चन ही ऐसा बनाया, कोई बात नहीं। 11,33,000 ये आ रही है क्या भैया, ये आ रही है हमारी कैपिटल, ये आ रही है हमारी कैपिटल। तो बस अब कुछ नहीं, टोटल कैपिटल आ गई, टोटल कैपिटल आ गई ना भाई। हाँ जी आ गई। अब इसमें से उसका शेयर निकाल दो, कितना है उसका शेयर, 1/4। इसका 1/4 कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। बस इतना सा काम था, और क्या। 11,33,333 डिवाइड बाय 4। आंसर क्या आया, 2,83,333, 283,333। आंसर आया 2,83,333, 2,83,333 ये आया भाई। यानी कि इतनी कैपिटल जो है ना सर, ये वाली जो कैपिटल है ये लेके आएगा बंदा, हाँ या ना। हाँ जी भैया लेके आएगा। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 2,83,333। बस बात खत्म। बाय बैंक, बाय बैंक। समझ में आ गया भैया, बस इतना ही काम है इसके अंदर। हाँ भाई भैया इसमें तो आसान है काम, ये तो पहले वाले से भी, पहले वाले में तो हमें कैपिटल भी निकालनी पड़ती थी, इसमें तो हमने कैपिटल भी नहीं निकाली, यानी कि बैलेंस शीट भी नहीं करा कुछ इस तरीके से। कैसे, जैसे कि हमने इसके अंदर ये वाली निकाली थी ना, 2 लाख 2 लाख 2 लाख सारों की, ये तो निकाली नहीं, बस इसमें तो डायरेक्ट काम हो गया। हाँ कि ना। हाँ जी भैया काम तो हो गया, मजा आ गया भैया समझने में बिल्कुल। एक बार जूम आउट करके देखोगे, दिखा दो यार, आप मानने के तो नहीं, हमें पता है इस बात का। कोई नहीं, कोई नहीं, आ जाओ, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। ये लो भाई यार, ये रहा आपका पूरा सिनेरियो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर हमने 2 बात पढ़ी कि जब नए को बेसिस बनाते हैं, ठीक है जी, जब नए पार्टनर को बेसिस बनाते हैं और पुराने वाले की कैपिटल को कर देते हैं एडजस्ट, उसमें केस में क्या था, नए के बेसिस पे हमने टोटल कैपिटल निकाल ली, टोटल कैपिटल को नए PSR में डिवाइड करा और हमें कुछ पता चल गया क्या, कि इनकी कितनी कितनी कैपिटल होनी चाहिए। जितनी जितनी कैपिटल इनकी होनी चाहिए उसको हमने क्या कर दिया, जितनी जितनी की कैपिटल होनी चाहिए उसको हमने इधर बैलेंस शीट में डाल दिया, एंड दैट्स इट। उसके बाद करा है कंपेयर एग्जिस्टिंग कैपिटल के साथ, कम ज़्यादा उसको कर लिया एडजस्ट। जब नए पार्टनर का कर रहे हैं, नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितनी होगी, तो उस केस में क्या करेंगे, जो ये CD करके ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ, देख लो इधर, ये देख लो, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड कर दिया मैंने इसको। इस वाले के बेसिस पे जो एडजस्टमेंट के बाद आई है, नया PSR निकाल लिया और उसमें देख लिया कि इन तीनों का शेयर इतना बैठ रहा था, इतने के लिए इतना है, तो टोटल का कितना होगा, तो टोटल कैपिटल आ गई, और फिर उस पर नए का पार्टनर का शेयर लगाया और बता दिया, नए का शेयर लगाया और बता दिया कि कितनी कैपिटल वो लेके आएगा। 2,83,333 था ये। जूम इन कर लो तो दिख जाएगा। करूँ जूम इन, कर दो यार, जूम इन भी कर दो भैया, जूम इन कर दो भैया, जूम इन कर दो। लो देखो फिर जूम इन की बात है तो भैया जूम इन कर दो,
लो यार, कर दिया भाई, कर दिया। 283 333 दिख नहीं रहा क्या? दोबारा लिखो क्या? 283 333 283 333 2,83,333 रुपीज़। आई होप तुम लोगों को बेटे मेरी बात क्लियर हो गई है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक था। आपको अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को करें रीप्ले, दोबारा से देखें इस वीडियो को एक बार। उससे क्या होगा, कंसेप्ट की क्लियरिटी बढ़ जाएगी। और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को बिल्कुल भी। अच्छा एक बात और, तुमने इंस्टाग्राम पे फॉलो करा कि नहीं? नहीं करा तो जाके कर लो। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे फॉलो, इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो जाके। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लोगे तो क्या होगा भाई, अपडेट्स जितनी होंगी सारी की सारी तुम्हें वहां पे मिलती रहेंगी। ठीक है जी। आई होप तुम लोगों को बात क्लियर है टनाटन तरीके से। नहीं क्लियर है तो कमेंट करके जरूर बताना अपनी कोई भी दिक्कत। और भाई चैनल को कर दो जाते जाते सब्सक्राइब, और घंटी आइकन को सिर्फ तोड़ दो फोड़ दो कुछ भी कर लो, बस दबा दो, नई वीडियो का तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ध्यान रखो भाई अपना, घर पे रहो, बाहर मत निकलना। ठीक, ठीक है जी सर, बाय बाय।